फर्स्ट क्वेश्चन है, अभिलेख जो प्राचीन राजस्थान में भागवत या वैष्णव संप्रदाय के प्रभाव की पुष्टि करता है, घोसुंडी अभिलेख। घोसुंडी शिलालेख 2वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व घोसुंडी चित्तौड़गढ़ से प्राप्त हुआ है। इस लेख में प्रयुक्त भाषा संस्कृत एवं लिपि ब्राह्मणी है। घोसुंडी का शिलालेख सर्वप्रथम डॉक्टर D.R. भंडारकर द्वारा पढ़ा गया। यह राजस्थान में वैष्णव या भागवत संप्रदाय से संबंधित सर्वाधिक प्राचीन अभिलेख है। इस लेख का महत्व 2वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व में भागवत धर्म का प्रचार, संकर्षण तथा वासुदेव की मान्यता और अश्वमेध यज्ञ का प्रचलन आदि से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घोसुंडी शिलालेख स्थित है चित्तौड़गढ़ में। घोसुंडी अभिलेख संस्कृत भाषा में लिखे गए थे। राजस्थान में संस्कृत का प्राचीनतम अभिलेख कहाँ से प्राप्त हुआ है? घोसुंडी से। घोसुंडी शिलालेख निम्न में से किस लिपि में लिखा गया था? ब्राह्मणी लिपि में। कौन सा अभिलेख महाराणा कुंभा के लेखन पर प्रकाश डालता है? कृति स्तंभ प्रशस्ति 1460 ईस्वी। ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका व्याख्या देख लीजिए। कृति स्तंभ प्रशस्ति लेख में राणा कुंभा की उपलब्धियों एवं उनके द्वारा रचित ग्रंथों का विशद विवरण मिलता है। इस प्रशस्ति में चंडी शतक, गीत गोविंद, कीटिका, संगीत राज आदि प्रमुख ग्रंथों का उल्लेख है। इस प्रशस्ति में कुंभा को अभिनव भावताचार्य, हिंदू सुल्तान, राय रायन, रानो राशो, छाप गुरु, दान गुरु, राजगुरु और शैल गुरु जैसे उपाधियों से पुकारा गया है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कृति स्तंभ की प्रशस्ति में प्रशस्ति की रचना किसने की? तो इसका राइट आंसर होगा कवि अत्रि एवं महेश ने। कृति स्तंभ प्रशस्ति लेख 3 दिसंबर 1460 ईस्वी। प्रस्तुत प्रशस्ति चित्तौड़ के कृति स्तंभ की कई शिलाओं पर उत्कीर्ण श्लोकों का सामूहिक नाम है। श्लोक 3 से 8 तक बापा का वर्णन, फिर हमीर का वर्णन किया गया है। इसके प्रशस्तिकार कवि अत्रि थे, लेकिन इनका निधन हो जाने के कारण इनके पुत्र कवि महेश भट्ट ने इसे पूरा किया, जिसका उल्लेख इस प्रशस्ति में मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस प्रशस्ति के रचयिता अत्रि और महेश थे? कृति स्तंभ प्रशस्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चिरवा शिलालेख के बारे में सही है? यह 1273 में संस्कृत भाषा में उत्कीर्ण है। रतन प्रभसूरी इसके प्रशस्तिकार थे। इसके शिल्पी देलहन थे। ठीक है, 1, 2 और 3 पॉइंट जो है सही है। अग्निकुंड से उत्पन्न राजपूतों का इसमें उल्लेखित है, यह सही नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन सेकंड 1, 2 और 3 कथन जो है सत्य है। व्याख्या देखिए, चिरवा का शिलालेख बरगांव तहसील उदयपुर। चिरवा गांव के इस शिलालेख में मेवाड़ के गुहिल वंशीय शासकों जयद्रथ सिंह, तेज सिंह और समर सिंह की उपलब्धियों का उल्लेख है। भवन सिंह सूरी के शिष्य रतन प्रभा सूरी ने इसकी रचना की और उनके शिष्य पासार चंद्र ने इसे सुंदर लिपि प्रदान की। शिल्पी दुल्हन इसे दीवार पर लगाया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिरवा शिलालेख किस राजवंश के शासकों का उल्लेख करता है? मेवाड़ के गुहिल शासकों का। 17वीं शताब्दी की रचना राज प्रशस्ति महाकाव्य के रचयिता हैं रणछोड़ भट्ट। राज प्रशस्ति 1676 ईस्वी। विक्रम संवत 1732 राज संबंध विश्व की सबसे बड़ी यह प्रशस्ति रणछोड़ भट्ट तैलंग ने मेवाड़ महाराणा राज सिंह के आदेश से राजसमंद झील की 9 चौकी की पाल की ताकों में लगे 25 काले पत्थर की बड़ी बड़ी शिलालेखों पर संस्कृत में 24 सर्गों में उत्कीर्ण कुल 1106 श्लोक की थी। इससे मालूम होता है कि राजसमंद का निर्माण 14 वर्षों में दुष्काल के समय श्रमिकों के लिए काम निकालने के लिए कराया गया था। हमारे देश के सबसे बड़े शिलालेखों में से पाषाण पट्टिकाएं 9 चौके की पाल की ताकों में लगी हुई है। इस प्रशस्ति से 17वीं शताब्दी के इतिहास, उस समय के विवाह, खेल, शिक्षा, मुद्रा आदि पर प्रकाश की पर्याप्त जानकारी मिलती है। इसमें महाराणा अमर सिंह द्वारा की गई मुगल मेवाड़ संधि का वर्णन है, लेकिन इसका ऐतिहासिक उपयोग जगत सिंह व राज सिंह के कार्य के लिए अत्यधिक है, क्योंकि प्रशस्तिकार उनके समय तक जीवित था। ठीक है, तो यह रहा राज प्रशस्ति के बारे में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस शिलालेख या प्रशस्ति में मुगल मेवाड़ संधि का वर्णन है? राज प्रशस्ति। ठीक है, राज सिंह प्रशस्ति। ऑप्शन सेकंड राइट आंसर होगा। राज प्रशस्ति का काल है 1676। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, और ये देखिए कितना इंपॉर्टेंट, कितना बार क्वेश्चन जो है रिपीटेड है। किस शिलालेख में चौहानों को वत्स गोत्र ब्राह्मण कहा गया है? बिजुलिया शिलालेख में। और ये देखिए कितना बार रिपीटेड ये क्वेश्चन है। व्याख्या देखा जाए, बिजुलिया का लेख भीलवाड़ा 5 फरवरी 1170 ईस्वी विक्रम संवत 1226। यह लेख बिजुलिया गांव के पार्श्वनाथ मंदिर के पास की एक चट्टान पर उत्कीर्ण है। इस लेख में अजमेर व सांभर के चौहान वंशीय शासकों का वत्स
गोत्रीय ब्राह्मण बताते हुए उनकी वंशावली व उनकी उपलब्धियां दी गई है। यह लेख दिगंबर जैन श्रावक लोलाक ने पार्श्वनाथ के मंदिर और कुंड के निर्माण के स्मृति में लगाया था। इस शिलालेख से यह ज्ञात होता है कि विग्रहराज चतुर्थ ने दिल्ली का यानी दिल्ली को अपने अधीन किया था। ठीक है, किस शिलालेख से पता चलता है? तो बिजोलिया का शिलालेख या बिजोलिया का लेख। ठीक है, कहाँ पे है? भिलवाड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बिजोलिया अभिलेख किस वंश के इतिहास की जानकारी का महत्वपूर्ण साधन है? चौहान। बिजोलिया अभिलेख का काल है, तो इसका राइट आंसर होगा 1170। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा शिलालेख चौहान राजवंश की वंशावली के बारे में जानकारी उपलब्ध कराता है? बिजोलिया शिलालेख। बिजोलिया लेख के अनुसार सांभर झील का निर्माण किसने करवाया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वासुदेव। देखिए, बिजोलिया प्रशस्ति का रचयिता गुणभद्र था। यह लेख पृथ्वीराज तृतीय के पिता सोमेश्वर के काल का है। इसमें दिए गए कई प्राचीन नामों से उस समय के कई स्थानों की जानकारी प्राप्त होती है, जैसे जबालीपुर, जालोर, शाकंभरी, सांभर, श्रीमाल, भीनमाल, विद्यावली, बिजोलिया, मांडलगढ़ आदि। ठीक है, ये उस वक्त का नाम है और फिलहाल का जो वर्तमान नाम है। इसके अनुसार चौहानों के आदि पुरुष वासुदेव चौहान ने 551 ईस्वी में शाकंभरी के चौहान यानी चौहान राज्य की स्थापना की तथा सांभर झील का निर्माण करवाया। ठीक है, किसने? वासुदेव चौहान ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जबालीपुर, शाकंभरी, श्रीमाल जैसे प्राचीन नगरों का उल्लेख किस शिलालेख में है? बिजोलिया शिलालेख में। ऐतिहासिक स्थल जबालीपुर की आधुनिक पहचान है जालौर। बिजोलिया शिलालेख किस चौहान नरेश के काल का है? सोमेश्वर। प्राचीन शिलालेखों में जालौर को किस नाम से जाना जाता था? जबालीपुर के नाम से। आबू के अभिलेख के लेखक कौन है? शुभचंद्र। नेमिनाथ आबू के मंदिर की प्रशस्ति 1230 ईस्वी। यह प्रशस्ति विक्रम संवत 1287 की है। इस प्रशस्ति की रचना सोमेश्वर देव या शुभचंद्र या सुरथोत्सव काव्य के लेखक ने की और उसे सूत्रधार चंडेश्वर ने खोदा। इसको तेजपाल के द्वारा बनवाए गए आबू पर देलवरा गांव के नेमिनाथ के मंदिर में लगाई गई थी। परमाणु तथा वस्तुपाल और तेजपाल के वंशों का वर्णन दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुद्धोत्सव के लेखक हैं सोमेश्वर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राय सिंह की प्रशस्ति का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? बीकानेर के शासकों से। राय सिंह प्रशस्ति बीकानेर 1594 ईस्वी। यह लेख महाराजा राज सिंह ने बीकानेर दुर्ग के निर्माण काल के समाप्त होने के अवसर पर लगाया था। बीकानेर दुर्ग के एक द्वार के पार्श्व में लगे इस प्रशस्ति से ज्ञात होता है कि 30 जनवरी 1589 ईस्वी बीकानेर दुर्ग का निर्माण कार्य शुरू हुआ था, जो 17 जनवरी 1594 को पूर्ण हुआ। इस लेख से राव बीका से राय सिंह तक के बीकानेर के शासकों की जानकारी मिलती है। इसके अनुसार बीकानेर दुर्ग का निर्माण राव राय सिंह ने अपने मंत्री करमचंद्र द्वारा करवाया था। ठीक है, बीकानेर दुर्ग लाल पत्थर से निर्मित होने के कारण इसे लालगढ़ भी कहा जाता है। इस दुर्ग का दूसरा नाम जूनागढ़ भी है। ठीक है, ये सब इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा अभिलेख मंडोर के प्रतिहारों के इतिहास की जानकारी देता है? घटियाला। घटियाला के शिलालेख 861 ईस्वी के ये लेख जोधपुर के पास घटियाला में एक स्तंभ पर उत्कीर्ण है। इनमें प्रतिहार नरेश कक्कू का यशोगान है एवं उनकी वंशावली जो है रोहिलित से लेकर कक्कुक तक दी गई है। ये लेख संस्कृत व प्राकृत दोनों भाषा में है। इन लेख में मग जाति के ब्राह्मणों का उल्लेख भी है। इस अभिलेख का रचयिता मग एवं उत्कीर्णकर्ता सुवर्णकार कृष्णेश्वर था। इसे कक्कुक ने उत्कीर्ण करवाया था। इन्हें शक द्वीपीय ब्राह्मण भी कहा जाता है, जो ओशवालों के आश्रित रहकर जीवन यापन करते थे। नेक्स्ट, घटियाला अभिलेख या शिलालेख किस भाषा में लिखा गया था? संस्कृत में। अभिलेख जो प्रतिहार शासक कक्कुक की आभीरों पर विजय का दावा करता है, घटियाला अभिलेख। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घटियाला प्राकृतिक अभिलेख किस शासक से संबंधित है? प्रतिहार कक्कुक से। घटियाला शिलालेख में निम्नांकित में से किस वंश की जानकारी प्राप्त होती है? तो मंडोर प्रतिहार। घटियाला अभिलेख से संबंधित कथनों में असत्य है। कौन सा कथन जो है असत्य है? इसका राइट आंसर होगा अभिलेख में नागभट्ट प्रथम की राजधानी को मंडोर में स्थानांतरित करने का विवरण है। ये जो है असत्य है। ऑप्शन सेकंड ही इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बरबा ग्राम कोटा से कितने मौखरे यूप अभिलेख प्राप्त हुए हैं? 3। बरबा यूप अभिलेख सन 181 ईस्वी 12 जिले पूर्व कोटा की अंता तहसील के बरबा गांव में विक्रम संवत 238 के 3 यूप लेख मिले हैं। इसमें मौखरी वंश के शासकों का वर्णन सर्वप्रथम मिला है।
इसमें मौखरी महासेनापति बल के 3 पुत्रों के एक यज्ञ संपादन का उल्लेख है। इन युग अभिलेखों से देश में बुद्ध धर्म की अवनति एवं हिंदू धर्म के पुनरुद्धार के संधि काल में यज्ञादि के पुनरारंभ की जानकारी प्राप्त होती है। इस अभिलेख में कृत संवत का उल्लेख किया गया है। यह मौखरी वंश के शासकों का सबसे पहला व प्राचीन अभिलेख है। ये एक स्तंभ यानी युग पर उत्कीर्ण है, एक स्तंभ या युग पर उत्कीर्ण है। ठीक है, तो यह था बरबा यूप अभिलेख या बरबा स्तंभ अभिलेख। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बरबा ग्राम से प्राप्त यूप स्तंभ अभिलेख किस वंश या गण से संबंधित है? तो मौखरी, ऑप्शन फर्स्ट ही इसका राइट आंसर हो जाएगा। उस अभिलेख को चिन्हित कीजिए जो प्राचीन राजस्थान में वैष्णव संप्रदाय की उपस्थिति के साक्ष्य देते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा बरनाला अभिलेख, ऑप्शन सेकंड राइट आंसर हो जाएगा। बरनाला अभिलेख जयपुर 278 ईस्वी के अंत में विष्णु भगवान की वंदना की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुंभलगढ़ प्रशस्ति के रचयिता हैं कवि महेश। कुंभलगढ़ की प्रशस्ति राजसमंद 1460 ईस्वी। इसका प्रशस्तिकार कवि महेश था। ठीक है, इसमें प्रयुक्त लिपि देवनागरी तथा भाषा संस्कृत है। पहले इस जिला में 68 श्लोक है। एक लिंग जी के मंदिर तथा कुटिला नदी के वर्णन में बड़ी स्वाभाविकता है। दूसरी शिला में चित्रांग ताल, चित्तौड़गढ़ दुर्ग तथा चित्तौड़ का वैष्णव तीर्थ रूप होने का वर्णन मिलता है। उदयपुर संग्रहालय में सुरक्षित इस प्रशस्ति से तत्कालीन मेवाड़ की भौगोलिक, सामाजिक, धार्मिक और सांस्कृतिक स्थिति की जानकारी प्राप्त होती है। इसमें गोहिल वंश का वर्णन एवं उनकी उपलब्धियां बताई गई है। इस लेख में बापा रावल को विप्रवंशीय यानी ब्राह्मण बताया गया है। यह मेवाड़ के महाराणाओं की वंशावली को विशुद्ध रूप से जानने का महत्वपूर्ण साधन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से एक लिंग शिलालेख 1488 ईस्वी का लेख है महेश्वर। एक लिंग प्रशस्ति गिरवा तहसील उदयपुर का रचयिता महेश भट्ट या महेश्वर था। इसमें बापा रावल का संन्यास लेने और मेवाड़ के गुहिलों का वर्णन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बरली का शिलालेख जो कि अशोक के काल से पूर्व का माना जाता है कहाँ स्थित है? अजमेर में। देखिए, बरली का लेख अजमेर जिले की भिनाई तहसील में स्थित यह राजस्थान का सबसे प्राचीनतम अभिलेख बरली के पास भिलोट माता के मंदिर से इसे प्राप्त किया गया था। बरली का शिलालेख ब्राह्मणी लिपि में उत्कीर्ण है। वर्तमान में यह अजमेर संग्रहालय में सुरक्षित है। बरली स्टोन एपीग्राफ यानी शिलालेख चिन्हित किया गया है ब्राह्मणी पांडुलिपि में। निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिहारों का इतिहास बताता है? मंदौर शिलालेख। चलिए व्याख्या है, मंदौर का शिलालेख जोधपुर मंदौर की एक बाबरी में शिला पर उत्कीर्ण इस लेख में 685 ईस्वी के आसपास विष्णु एवं शिव की पूजा पर प्रकाश पड़ता है। मंदौर का दूसरा शिलालेख 837 ईस्वी में गुज्जर प्रतिहार शासक बाउक ने खुदवाया। इसमें गुज्जर प्रतिहार शासकों की वंशावली तथा विष्णु का शिव पूजा के बारे में जानकारी मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अभिलेख में प्रतिहारों को सौमित्र यानी लक्ष्मण से उद्भूत हुआ कहा गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ग्वालियर अभिलेख। ग्वालियर प्रशस्ति महीर भोज प्रथम की देन है। यह संस्कृत में उत्तरी ब्राह्मणी लिपि में उत्कीर्ण है। इस पर कोई तिथि अंकित नहीं है, किंतु अनुमानतः यह 880 के लगभग की है। इस लेख का लेखक भट्ट धनिक का पुत्र बालादित्य है। इससे गुज्जर प्रतिहारों की वंशावली व उपलब्धियों का वर्णन मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हारी रानी कर्मावती द्वारा जौहर में प्रवेश करते समय दिए गए भूमि अनुदान की जानकारी का स्रोत कौन सा है? तो इसका राइट आंसर होगा पूर्व के ताम्रपत्र, ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर हो जाएगा। पूर्व का ताम्रपत्र 1535 ईस्वी। यह ताम्रपत्र बहादुर शाह के चित्तौड़ पर आक्रमण के दौरान राजपूत स्त्रियों के द्वारा अपने सतीत्व की रक्षा के लिए जौहर में प्रवेश की घटना बतलाता है। इससे यह भी ज्ञात होता है कि रानी कर्मावती ने जौहर में प्रवेश करते समय भूमि अनुदान दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसानों से वसूल की जाने वाली विविध लाग बागों का उल्लेख किसमें प्राप्त होता है? चीकली ताम्रपत्र 1483, ऑप्शन सेकंड राइट आंसर होगा चीकली ताम्रपत्र। इससे किसानों से वसूल की जाने वाले विविध लाग बागों का पता चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाशुपत संप्रदाय से संबंधित गुरु विश्व स्वरूप का उल्लेख किसमें मिलता है? हर्ष पर्वत शिलालेख में। हर्षनाथ की प्रशस्ति या हर्षनाथ सीकर के मंदिर की यह प्रशस्ति 973 ईस्वी की है। इसमें हर्षनाथ मंदिर का निर्माण अल्लट द्वारा किए जाने का वर्णन है। इसमें चौहानों का वंशक्रम एवं उनकी उपलब्धियों, पाशुपत संप्रदाय से संबंधित गुरु विश्व रूप का उल्लेख मिलता है। यह चौहान शासक विग्रहराज के समय की है।
इसमें वागर में वारगट कहा गया है, वागर को वारगट कहा गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाराणा कुंभा के समय का प्राचीनतम ज्ञात अभिलेख प्राप्त होता है ग्राम पदराड़ा से। ऑप्शन फोर्थ इसका राइट आंसर हो जाएगा। अधोलिखित अभिलेखों का सही कालक्रम चुनिए आरोही क्रम में। तो देखिए, घोसुंडी अभिलेख, फिर बुचकला अभिलेख, फिर बिजोलिया और नेमिनाथ, इस तरह से जो है ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए व्याख्या देख लीजिए। घोसुंडी अभिलेख 2वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व, बुचकला अभिलेख 815 ईस्वी में पार्वती मंदिर बुचकला बिलाला जोधपुर में मिले। वत्स राज के पुत्र नागभट्ट गुज्जर प्रतिहार के शासक काल का है। इसका सूत्रधार दैया था। नेक्स्ट, बिजोलिया का लेख भीलवाड़ा 1170, ये डेट भी इंपोर्टेंट है। ठीक है, इसको याद रखना है। नेमिनाथ आबू के मंदिर की प्रशस्ति 1230। रसिया की छतरी अभिलेख का नाम उत्कीर्ण है नरवर्मा गुहिल। रसिया के छतरी का शिलालेख 1274। चित्तौड़गढ़ जिले के राजमहल के पीछे उत्कीर्ण इस लेख से मेवाड़ के गुहिल वंशीय शासकों बप्पा से नरवर्मा तक की जानकारी प्राप्त होती है। इसकी रचना प्रियपटु के पुत्र वेद शर्मा ने की। इस लेख में मेवाड़ के 13वीं शताब्दी के जनजीवन एवं प्राकृतिक स्थिति की जानकारी नागदा एवं देलवरा मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा अभिलेख चित्तौड़ के प्रारंभिक इतिहास पर प्रकाश डालता है? मानमोरी। मानमोरी का लेख मानसरोवर झील के तट पर विक्रम संवत 770 सन 713 ईस्वी के एक स्तंभ पर उत्कीर्ण इस लेख में अमृत मंथन की कथा एवं 4 मौर्य यानी मौर्य राजा का उल्लेख है। इसमें इसके रचयिता प्रशस्तिकार जो है पुष्य नागभट्ट का पुत्र एवं उत्कीर्णकर्ता शिवादित्य का उल्लेख है। कर्नल टॉड को चित्तौड़गढ़ से प्राप्त इस लेख से उस समय के राजाओं के द्वारा लिए जाने वाले करों, युद्ध में हाथियों का प्रयोग, शत्रुओं को बंदी बनाए जाने आदि की जानकारी मिलती है। इसमें चित्रांगद मौर्य का उल्लेख है जिसने चित्तौड़गढ़ का निर्माण करवाया था। जब कर्नल टॉड इसे इंग्लैंड ले जा रहा था तो असंतुलन के कारण समुद्र में फेंकना पड़ा। ठीक है, तो यह था मानमोरी का लेख। नेक्स्ट है, मानमोरी शिलालेख राजस्थान के किस क्षेत्र से संबंधित है? चित्तौड़ से। शिलालेख या प्रशस्ति और उनके उत्खनन वर्ष के सही जोड़े कौन से हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अचलेश्वर शिलालेख 1285, ये सही है। बिजोलिया शिलालेख 1170, ये भी सही है। चिरवा शिलालेख 987, ये सही नहीं है। कुंभलगढ़ प्रशस्ति 1460, ये सही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1, 2 और 4 ऑप्शन सेकंड। व्याख्या देखिए, बिजोलिया का लेख भीलवाड़ा 1170, चिरवा का शिलालेख उदयपुर 1273। ठीक है, श्रृंगी ऋषि शिलालेख उदयपुर 1428, रनकपुर प्रशस्ति का लेख पाली 1439। नाथ प्रशस्ति राजस्थान की किस रियासत से संबंधित है? मेवाड़। उदयपुर के लकुलीश के मंदिर में लगे शिलालेख को नाथ प्रशस्ति कहा जाता है। इसकी भाषा संस्कृत, पदों में देवनागरी लिपि है। इसमें मेवाड़ के इतिहास का वर्णन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आलमशाही मुगलिया सिक्का राजस्थान में कहाँ पर प्रचलित था? बीकानेर में। सन 1759 के लगभग बीकानेर टकसाल में शाह आलम के चांदी के सिक्के ढाले गए जो 1859 तक प्रचलन में रहे। इन सिक्कों पर एक और फारसी में सिक्का मुबारक साहब किरनसानी आलम बादशाह गाजी तथा दूसरी ओर सन 1121 जुलूस मैमंत मानुष अंकित होता था। ठीक है, तो यह है सिक्कों के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपराजित के शिलालेख के रचयिता निम्नलिखित में से कौन है? दामोदर। 661 ईस्वी में दामोदर द्वारा रचित अपराजित का शिलालेख में मेवाड़ के गुहिल शासक अपराजित की उपलब्धियों का वर्णन है। यह लेख मेवाड़ के नागरा गांव के निकटवर्ती कुंडेश्वर के मंदिर में मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस क्षेत्र में पंचमार्क सिक्कों के बारे में सबसे पहले साक्ष्य प्राप्त हुआ है? तो इसका राइट आंसर होगा राजस्थान। आहत मुद्रा या पंचमार्क कॉइन्स। पंचमार्क सिक्कों का प्रचलन भारत में 5वीं से 2री शताब्दी ईस्वी पूर्व गंगा सिंधु मैदान में महाजनपद काल में था। बैरात के उत्खनन में एक कपड़ों में बंधी हुई चांदी के 8 आहत मुद्राएं प्राप्त हुई है। सांभर के उत्खनन से 6 पंचमार्क, रैड के उत्खनन में 3075 चांदी के मुद्रा पंचमार्क मुद्रा एवं रंगमहल में भी आहत मुद्राएं प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
प्राचीनतम पंचमार्क सिक्कों का समय क्या है? 400 ईस्वी, 600 ईस्वी पूर्व से 200 ईस्वी पूर्व। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डोरिया क्या है? जैसलमेर राज्य का प्राचीन सिक्का। जैसलमेर में तांबे का सिक्का प्रचलन में था जो डोलिया या डोरिया कहलाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गाधिया सिक्के किस राज्य से संबंधित हैं? उदयपुर से। मेवाड़ के कई स्थानों पर हूनों द्वारा प्रचलित चांदी व तांबे के गाधिया सिक्के मिले हैं जो क्षत्रप एवं प्रतिहार शासकों के सिक्कों के चिन्हों को पतला कर बनाए गए थे, जिसमें चिन्ह का अंकन स्पष्ट नहीं हो सकता और गधे के मुंह जैसे दिखाई देने के कारण गधिया सिक्के के नाम से जाना गया। ऐसे गधिया सिक्के त्रिभुवनगिरी, सिरोही, रैनी, नर्मद आदि जगहों पर भी प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेवाड़ राज्य का सिक्का नहीं है ये सभी। मेवाड़ के सिक्के चित्तौरी, ढिंगला, त्रिशूलिया, भिलारी, उदयपुरी, मुगली सिक्का एलची, चंदौरी, स्वरूप शाही, फतेह शाही, भोपाल शाही, शाह आलमी, ये सभी जो है मेवाड़ के सिक्के हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, झारशाही सिक्का कौन सी रियासत में प्रचलित था? तो इसका राइट आंसर होगा जयपुर। जयपुर के कछवाहा नरेशों ने मुगल काल में झारशाही सिक्के चलवाए जो तोल के 1 तोला था। ब्रिटिश काल में चांदी के कलदार सिक्के के प्रचलन से स्थानीय सिक्के बंद हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल शासकों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंधों के कारण जयपुर के कछवाहा शासकों द्वारा जारी किए गए सिक्के कहलाते थे झारशाही। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म मुद्रा और जारीकर्ता सुमेलित नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विजयशाही बीकानेर राज्य, ये सही सुमेलित नहीं है। व्याख्या देखिए, जोधपुर के महाराजा विजय सिंह ने सर्वप्रथम मुगल बादशाह शाह आलम से आज्ञा प्राप्त कर सोने, चांदी व तांबे के विजयशाही सिक्के ढाले। ठीक है, यहाँ बीकानेर नहीं होगा, क्या होगा? जोधपुर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म मुद्रा और रियासत सुमेलित नहीं है? विजयशाही बीकानेर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिलोलिया एवं लल्लूशाही सिक्कों का निर्माण कहाँ होता था? सोजत। ऑप्शन थर्ड राइट आंसर हो जाएगा। सोजत पाली की टकसाल के सिक्के लिलोलिया लल्लूशाही कहलाते थे। सोजत की टकसाल से बनने वाले सिक्कों पर श्री माता जी और श्री महादेव शब्द भी उत्कीर्ण होने लगा था। इन पर शाह आलम द्वितीय का राज्य वर्ष 22 अंकित होने के कारण इन्हें 22 सिक्के भी कहा जाता था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राव शाही सिक्कों का संबंध किस राज्य से है? अलवर से। अलवर के निकट अक्षय शाही, राव शाही, तांबे के राव शाही टका, अंग्रेजी पाव, आना सिक्का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजपूताना की किस रियासत के सिक्कों पर एक और सम्राज्ञी विक्टोरिया का चेहरा और अंग्रेजी में विक्टोरिया एम्प्रेस लिखा होता था और दूसरी ओर नागरी तथा उर्दू लिपि में महाराजा का नाम लिखा होता था? तो बीकानेर रियासत के सिक्कों पर। ठीक है, ऑप्शन थर्ड राइट आंसर हो जाएगा। महाराजा गंगा सिंह के शासनकाल में अंग्रेजी सरकार से हुए समझौते के तहत अंग्रेजी सरकार द्वारा प्रचलित चांदी के गोलाकार सिक्के कुछ परिवर्तन के साथ बीकानेर टकसाल में भी ढाले गए। इन्हें गंगाशाही सिक्के कहते हैं। इन सिक्कों पर एक ओर महारानी विक्टोरिया का चेहरा तथा उसके चारों ओर अंग्रेजी में विक्टोरिया एम्प्रेस तथा दूसरी ओर देवनागरी व उर्दू में महाराजा गंगा सिंह बहादुर अंकित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ढिंगला, भिंडारिया, नाथ द्वारिया हैं मेवाड़ में प्रचलित तांबे के सिक्के। मेवाड़ में प्रचलित तांबे के सिक्के ढिंगला, भिलारी, त्रिशूलिया, भिंडरिया, नाथ द्वारिया आदि नामों से जाने जाते थे। चांदी के सिक्कों को द्रम व रूपक तथा तांबे के सिक्कों को करसापन कहते थे। प्रारंभिक सिक्कों पर सूर्य, चंद्र, पशु पक्षी, धनुष, मनुष्य या वृक्षादि का चित्र अंकित रहता था। ये चकोर होते थे। इसी प्रकार का तांबे का एक सिक्का ढिंगला है। 31 संदा रुपया राजस्थान की कौन सी टकसाल में बनता था? कुचामन। सन 1838 ईस्वी में कुचामन के ठाकुर ने महाराजा मानसिंह जी की आज्ञा प्राप्त कर अपने यहाँ चांदी का कुचामनिया सिक्का बनाया, जिस पर शाह आलम द्वितीय का 31वां राज्य वर्ष लिखा होने से 31 संदा कहलाया। इसको बोपुर शाही और बोरसी रुपया भी कहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मुगल शासक के चित्तौड़ विजय के उपरांत मेवाड़ में सिक्का एलची जारी किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अकबर ने। सिक्का एलची चित्तौड़गढ़ की टकसाल से मुगल बादशाह अकबर
चित्तौड़ विजय उपरांत जहांगीर आदि के ढाले गए सिक्के सिक्का एलची कहलाते हैं। महाराणा भीम सिंह ने अपनी बहन चांद कुंवारी को स्मृति में चंदोरी रुपया 58, 54, 52 और 1 अन्नी के सिक्के जारी किए थे। इन पर फारसी अक्षर थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस चौहान रानी ने अपने नाम के सिक्के चलवाए? तो इसका राइट आंसर होगा सोमल देवी। अजय राज की रानी सोमल देवी या सोमलेखा ने अपने नाम से तांबे और चांदी के सिक्के चलवाए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन राजस्थान की मूर्तिकला की प्रतीक नाद की शिव प्रतिमा किस जिले से प्राप्त हुई है? अजमेर से। कुषाण शासकों के संपर्क ने राजस्थान के पत्थर और मृण मूर्तिकला को एक नवीन मोड़ दिया, जिसके नमूने अजमेर के नाद की शिव प्रतिमा, शांभर का स्त्रीधर अश्व तथा अजामुख हामग्रीव या अग्नि की मूर्ति अपने आप में कला के अद्वितीय नमूने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा जोड़ा सिक्के और प्रचलन का क्षेत्र सही सुमिलित नहीं है? तो इसका राइट आंसर होगा मदन शाही बीकानेर। देखिए, कोटा के सिक्के मदन शाही, हाली गुमान शाही है, न कि बीकानेर के। ठीक है, तो इसलिए जो है ये असत्य हो जाएगा, सही सुमिलित नहीं है। वही स्वरूप शाही मेवाड़ के, विजय शाही जोधपुर के और झार शाही जयपुर के, ये इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, दस्तूर कोमवार में राजस्थान के किस राज्य से संबंधित वर्णन मिलता है? जयपुर से। व्याख्या है, दस्तूर कोमवार जयपुर। दस्तूर कोमवार जयपुर राज्य के अभिलेखों की महत्वपूर्ण अभिलेख श्रृंखला है जो 32 खंडों में उपलब्ध है, जिनसे जयपुर रियासत की सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और धार्मिक स्थिति की जानकारी मिलती है। इसमें जयपुर राज्य से संबंधित आय व्यय, भेंट, उपहार, युद्ध आदि के काम, आए व्यक्तियों को दी गई इज्जत आदि का वर्णन मिलता है। इसमें तत्कालीन आभूषणों, वस्त्रों, उत्सव, पर्वों के बारे में भी काफ़ी जानकारी मिलती है। दस्तूर फारसी शब्द है जिसका अर्थ है रीति, नियम, विधि, रहस्य, खोज तथा कायदा, और कौम का अर्थ है जाति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दस्तूर कोमवार के विषय में निम्नांकित में से कौन से तथ्य सही है? इसमें जयपुर राज्य के सेवा करते हुए जिन्हें पद एवं इनाम प्राप्त हुए उनका विवरण है, बिल्कुल सही है। इसमें जयपुर राज्य की आय व्यय, भेंट, उपहार का विवरण है, यह भी सेकंड पॉइंट भी सही है। विभिन्न मोहल्लों में जो वस्तुएं मिलती थी उनका ब्यौरा है, नहीं। यह 32 जिल्दों में सुरक्षित है, यह भी सही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1, 2 और 4, ऑप्शन सेकंड जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जयपुर राज्य से संबंधित आय व्यय, भेंट, उपहार आदि के वर्णन किसमें प्राप्त होते हैं? दस्तूर कोमवार, ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हकीकत बही मुख्य रूप से किस राज्य से संबंधित है? जोधपुर। हकीकत बहियों से विशेषतया जोधपुर के राजाओं के दिनचर्या के कार्यों, यात्राओं, यातायात के साधनों, त्योहारों, धार्मिक कार्यों, आय के साधनों, 1857 की क्रांति से संबंधित अंश आदि का बोध होता है। 15वीं शताब्दी से जोधपुर के अंतिम शासक हनुमंत सिंह तक की हकीकत बहिया मिलती है। इसी से यह ज्ञात होता है कि मारवाड़ के शासक ब्रिटिश सत्ता के प्रबल समर्थक थे। प्रत्येक बही से 5 से 10 वर्ष तक के समय का वर्णन मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस सिक्के का नाम चिन्हित कीजिए जो 5वीं सदी ईस्वी के बाद राजस्थान में हून आगमन को दर्शाते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इंडो ससैनियन, ऑप्शन फर्स्ट ही राइट आंसर हो जाएगा। राजस्थान की सीमा में 5वीं सदी से 12वीं सदी तक कुछ ऐसे सिक्कों का प्रचलन था जिन पर ईरान के ससैनियन वंश निरेश के सिक्कों का प्रभाव था। मुद्रा शास्त्र में इन सिक्कों को इंडो ससैनियन सिक्कों के नाम से जाना जाता है। कासिंद्रा गांव सिरोही से इन सिक्कों का बड़ा खजाना 94,000 सिक्के प्राप्त हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में मौर्यों की उपस्थिति स्पष्ट है करवसा के शिवालय के शिलालेख से। ऑप्शन सेकंड राइट आंसर होगा कंसवा का लेख। ठीक है, कंसवा का लेख 738 ईस्वी कोटा के निकट कंसवा गांव के शिवालय में उत्कीर्ण यह लेख 738 ईस्वी का है, जिसमें धवल नामक मौर्य वंशी राजा का उल्लेख है। धवल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेरवास गांव की प्रशस्ति के समय मेवाड़ का शासक कौन था? महाराणा राज सिंह प्रथम। बेरवास गांव की प्रशस्ति 1668 ईस्वी महाराणा राज सिंह प्रथम के समय की है। इसकी भाषा मेवाड़ी और लिपि नागरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राजस्थान सरकार द्वारा प्रकाशित कैलेंडर में विक्रम संवत, शाके एवं ईस्वी सन दिया हुआ होता है।
यदि विक्रम संवत 2063 हो तो शाके होगा 1928। देखिए, विक्रम संवत से 78 वर्ष बाद ईस्वी संवत का प्रारंभ हुआ है और ईस्वी संवत से 57 वर्ष बाद शक संवत